एक 13 साल की नाबालिग लड़की जिसके साथ 80 से ज़्यादा लोगों ने लगातार कई महीने तक दरिंदगी की, उस बेटी की कैसी हालत होगी जब उसके पिता को अपनी बेटी के बारे में पता चलता है। तो पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां जाकर गुहार लगाने लगता है। जब पुलिस हरकत में आती है तो उन लोगों को किस तरह से गिरफ्तार किया जाता है और कैसे उनका खुलासा होता है। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ती है गुम्बटूर। ये गुम्बटूर की ही हकीकत की कहानी है। यहाँ पर एक पिता जिसका नाम रामलाल होता है, वो एक दिन सुबह सुबह पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाने लगता है। वो कहता है कि साहब, मेरी बेटी मुझे वापस दिला दो। मेरी बेटी का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। जिसके पास हमने अपनी बेटी को छोड़ा था वो मुझे मेरी बेटी से मिलने नहीं देते। दोस्तों पुलिस वाले उस पिता को बिठाते हैं, बिठाकर उसे पानी पिलाते हैं और फिर उसे सांत्वना देते हैं। फिर उसे आराम से जब पूछा जाता है तो पूरा वाक्य सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पिता बताता है कि कुछ दिन पहले जो कोरोना काल चला था, उस समय में मेरी पत्नी कोरोना से ग्रस्त हो जाती है और कोरोना के चलते हुए उसकी मौत हो जाती है। उससे पहले उसकी एक सहेली होती है जिसका नाम होता है उषा। वो उसे हमारी 13 साल की बेटी को सौंप देती है और उससे कहती है कि हम समय समय पर इस लड़की के जो पिता हैं पैसा पहुंचाते रहेंगे, लेकिन हमारी बेटी का आज से आप देख रेख करेंगी और इसे माँ की कभी कमी नहीं खलनी चाहिए। मेरा आपसे यही प्रार्थना है, आप क्या इसको पूरा कर पाओगे? तो इधर जो उषा होती है वो कहती है कि हाँ बहन, आप चिंता ना करो, मैं माँ की कमी नहीं होने दूंगी, आप टेंशन ना लो। जैसे ही ये सब वाक़या उनका होता रहता है, उसके कुछ देर बाद ही उस माँ की मौत हो जाती है। इधर बेटी और पिता का रो रो कर बुरा हाल होता है। बेटी को उसकी सहेली उषा को सौंप दिया जाता है। जैसे ही उषा के पास वो रहने लगती है, बीच बीच में पिता बाहर काम किया करता है और काम काज से वापस जैसे ही आता है, अपनी बेटी से मिलने के लिए आता है, उसको कुछ पैसे भी देकर आता है। जैसे ही एक दिन अपनी बेटी से मिलने के लिए पिता आता है तो जो उषा होती है उसे ऐसे ही टाल मटोल देती है। बेटी पढ़ने गई है, बेटी बाहर है, उसे कई दिन तक ऐसे ही नहीं मिलने दिया जाता। पिता परेशान हो जाता है। पिता उससे कहने लगता है कि तुम मेरी बेटी से मुझे मिलने क्यों नहीं दे रहे? तुम हकीकत बताओ, मेरी बेटी है भी तुम्हारे पास या तुमने कहीं उसे बेच दिया है? उषा उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी बेटी मेरे ही पास है, तुम टेंशन ना करो, तुम बेफिक्र होकर अपने काम पर जाओ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी सुरक्षित है, मैं फ़ोन पर आपकी बात करा दूंगी। लेकिन पिता को सब्र नहीं बनता। पिता नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और ये सब वाक़या जब पुलिस वाले सुन रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी इस सब को सुनकर परेशान हो जाते हैं और तुरंत ही उस उषा को उठा लिया जाता है। जब उषा से पूछताछ की जाती है तो उषा एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। वो कहती है कि साहब, कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी लड़की को एक दलाल को बेच दिया है। दोस्तों यह सुनकर पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उससे और आगे पूछताछ की जाती है तो दलाल जिसको उसने बेचा था उसके पास जाया जाता है, लेकिन उस दलाल के पास भी वो लड़की नहीं होती, उसने भी उसे कहीं आगे बेच दिया होता है। ऐसे कर करके उस लड़की को 17 जगह बेचा जाता है और अब तक उस लड़की के साथ में कम से कम 80 से 90 लोगों ने दरिंदगी की है। जो भी दलाल उसे खरीदता पहले खुद उसके साथ में गलत काम करता, उसके बाद उसे आगे बेच देता या फिर उसे कोठे पर छोड़ देता। जैसे ही पुलिस वाले उस लड़की के पास पहुंचते हैं, उसे आराम से बेला फुसलाकर अपने पास लेकर आते हैं और उससे कहते हैं कि बेटी, तुम्हें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पिता भी हमारे साथ में, अब तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा। जब उस लड़की से अपबीती पूछी जाती है तो लड़की अपनी रो रो कर जब अपबीती बताती है तो वो कहती है कि साहब, मेरे साथ में डे बाय डे का ऐसा ही प्रोग्राम चलता था। डे बाय डे मेरे साथ में नए लोगों को लाया जाता था और मेरे साथ में वो ज़बरदस्ती गंदी हरकतें किया करते थे, मेरे साथ में रेप किया करते थे। दोस्तों 70 से 80 लोगों में से अभी 65 के लगभग लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सबके खिलाफ पॉस्को एक्ट लगा दिया जाता है और उन सबको जेल में भेज दिया जाता है। अभी बाकी जो कुछ लोग रह जाते हैं उनकी भी जांच चल रही है, वो भी
जल्द गिरफ्तार होने का पुलिस दावा करती है कि उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उस 13 साल की मासूम बेटी ने कितने दर्द सहे, कितने कष्ट सहे, उसके साथ में लगातार कई महीनों तक एक नहीं 80 से ज़्यादा लोगों ने दरिंदगी की। दोस्तों, एक विश्वास में चलकर उस माँ ने अपनी सहेली को, अपनी लड़की को सौंप दिया। इधर पिता भी बार बार उसके पास जाकर देखा करते थे, लेकिन क्या पिता अपनी बेटी को नहीं रख सकते थे? क्या पिता अपनी बेटी को नहीं पाल सकते थे? अपनी बेटी को किसी को देने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ पर अपनी बेटी को उन्होंने इस कदर दे दिया, और शिव सहेली पहले माँ का रूप दिखाती है, आज वो इतनी बड़ी भक्षक बन जाती है। उस बेटी को पैसे के लालच में आकर बेच देती है और 80 दरिंदों के हवाले कर देती है, जो दरिंदे उस बच्ची को इस कदर नोच नोच कर खाते हैं कि उस बच्ची की हालत इतनी दयनीय हो जाती है, उसे चलने में भी चक्कर आ रहे होते हैं। तो दोस्तों, आप इस वाकया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसे दरिंदों को और ऐसी औरत जो सहेली बनकर ऐसे दरिंदगी का काम करती है, ऐसी औरत को किस तरह की सज़ा मिले, जो आगे भविष्य में ऐसे और दरिंदे, ऐसी दरिंदी और ना पनप पाए। दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।